अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप मिस्टर चिप्स नावल के बारे में कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जानने जा रहे हैं। पहले हिस्से में मिस्टर चिप्स नावल का जो राइटर है सर जेम्स हिल्टन, उसके बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानने जा रहे हैं। और फिर दूसरे हिस्से में आप इस नावल के कुछ फैक्ट्स जानने जा रहे हैं जो कि बुक के अंदर नहीं दिए गए, लेकिन यूनिक किस्म की इन्फॉर्मेशन है। वो बच्चे जो इस नावल को पढ़ रहे हैं उनके पास इस इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स बेसिकली नावल का मुकम्मल नेम है, और इस नावल के जो राइटर हैं वो सर जेम्स हिल्टन हैं। सर जेम्स हिल्टन सितंबर 9 1900 इसमें पैदा हुए थे, एंड दिसंबर 20 1954 यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस दुनिया से चले गए थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। और ये इनका टेन्योर था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 54 ईयर्स तक वो अलाइव रहे, एक्टिव रहे। अच्छा, इस 54 ईयर्स की जो इनकी ज़िंदगी थी, आप इनकी पिक्चर देख रहे हैं सर जेम्स हिल्टन की। इन्होंने डिफरेंट कंटेंट लिखे, ये एक राइटर थे और डिफरेंट किस्म का इन्होंने कंटेंट लिखा। ये बेसिकली चूँकि जैसा कि आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे। बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर सेवरल बेस्ट सेलर्स, बहुत सारी बेहतरीन इन्होंने इस तरह की कंटेंट्स को जनरेट किया था और वो काफ़ी ज़्यादा बिकी थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिमेंबर किए जाते हैं। इंक्लूडिंग लॉस्ट हॉरिजॉन एंड गुड बाय मिस्टर चेस, जिसमें इनकी ये दो फेमस चीज़ें हैं, यानी नावल टाइप का कंटेंट है। लॉस्ट हॉरिजॉन एंड गुड बाय मिस्टर चेस जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा और बहुत ज़्यादा बिका था। इन 1938 ही हैड मूव टू अमेरिका, 1938 में ये अमेरिका मूव कर गए एंड रोट हॉलीवुड स्क्रीन प्लेज, और वहाँ पर हॉलीवुड के स्क्रीन प्ले लिखते रहे। वन एन एकेडमी अवार्ड, इन्होंने एकेडमी अवार्ड भी वन किया हुआ है 1942 में। एकेडमी अवार्ड को अब ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। फॉर हिज वर्क, अपने इस काम की वजह से, ऑन द स्क्रीन प्ले ऑफ मिसिस मिनीवर। मिसिस मिनीवर का एक प्ले था जिस पर स्क्रीन प्ले की वजह से इन्होंने ये अवार्ड विन किया। बेस्ड ऑन द नावल बाय जैन स्टूदर, जैन स्टूदर नावल की बेस पर ये जनरेट किया गया था। ठीक है, तो ये था कुछ राइटर के बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक हाउ नो। जब भी याद रखिएगा, जैसा कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो उससे पहले आप उसके सिंगर को देखते हैं, उसके हीरो को जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, कोई थ्योरी, कोई अप्रोच, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने जा रहे हैं, तो उसके ऑथर के बारे में ज़रूर जानें, वो किस दौर में पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई। और ये वाली इन्फॉर्मेशन या बुक या ये नावल जो अभी आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने किस दौर में लिखा, उस वक़्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था, हिस्टोरिकल उस वक़्त कौन से फेमस इवेंट्स हो रहे थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों का इस तरह के कंटेंट पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आप जानते हैं जी, ये जो नावल है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ नोवेला। नोवेला बेसिकली जो बड़े नावल होते हैं उनसे छोटा होता है, इसलिए इसे नोवेला कहा जाता है। तो बेसिकली गुड बाय मिस्टर चेस भी ये कोई बहुत बड़ा नावल नहीं है, छोटा सा ही नावल है, इसलिए इसे नोवेला कहा जाता है। अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर की ज़िंदगी के बारे में, जिसका नेम बताया गया मिस्टर चिपिंग एंड हिज लॉन्ग टेन्योर एट ब्रुकफील्ड स्कूल, और इसका एक लंबा टेन्योर जो एक ब्रुकफील्ड स्कूल में रहा। अब याद रखिएगा, ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल है और मिस्टर चिपिंग करैक्टर है, ये दोनों ही फ़िक्शन करैक्टर हैं। फ़िक्शन का मतलब होता है ख़यालवी ही, अफ़सानवी दुनिया के अंदर उनको जनरेट किया गया है। ये असल जो टीचर था उसका नेम नहीं है, और ये जो स्कूल है ये भी असल स्कूल का नेम नहीं है, बल्कि ये राइटर ने इनको ये नेम दिए हैं। एक्चुअली टीचर भी कोई और है और स्कूल भी कोई और है, लेकिन स्कूल की एट्रीब्यूट्स और टीचर की एट्रीब्यूट्स यही हैं, सिंपल उसने नेम चेंज किए हैं, और ऐसा किया जा सकता है। इट्स अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल। ये अभी जो मैंने बात की, ये फ़िक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल है। तो ये एक फ़िक्शनल ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल वो होता है जहाँ पर टीचर्स, स्टूडेंट्स वगैरह हॉस्टल में ही रहते हैं, और उनका खाना, उनकी रिहाइश वगैरह सब स्कूल के अंदर ही होती है। तो ये एक फ़िक्शनल स्कूल उन्होंने जनरेट किया है, लोकेटेड इन द फ़िक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड, जो कि ब्रुकफील्ड एक फ़िक्शनल विलेज है, उसी के अंदर ही ये स्कूल वाक़ है, इन द फिनलैंड्स, दलदली इलाकों में। लिटिल ब्राउन एंड कंपनी USA,
ये एक कंपनी थी जिसने पहली मरतबा इस नावल को 1934 में पब्लिश किया था। एंड इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, और इसने बहुत ज़्यादा लोगों की कशिश वसूल की थी, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया था। मज़ीद वो ये कह रहे हैं जी, इट वॉज पब्लिश बाय होडर एंड सोटन यूके इन अक्टूबर 1934। जून में पहले लिटिल ब्राउन में कंपनी ने पब्लिश किया, और बाद में होडर एंड स्टाउटन ने भी यूके में इसे 1934 में पब्लिश किया। 15,000 कॉपीज़ वर सोल्ड ऑन द डे ऑफ पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के डे पर इसकी 15,000 कॉपी जो हैं वो बिक गई थी। इट हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू 2 सिनेमा फिल्म्स, इसको 2 सिनेमा फिल्म्स में भी अडेप्ट किया गया है। 2 टेलीविज़न प्रेजेंटेशंस भी इस पर हो चुकी हैं, रेडियो एंड थिएटर में भी इसको प्रेजेंट किया जा चुका है। जेम्स हिल्टन पोर्ट्रेड हिज टीचर, अब ये हैं जी रियल टीचर, W.H. बेलगार्नी। W.H. बेलगार्नी ये जो जेम्स हिल्टन है इसके रियल टीचर थे। इनको इन्होंने पोर्ट्रे किया है एज अ मिस्टर चिपिंग या मिस्टर चिप्स के तौर पर। एज मिस्टर चिप्स बेलगार्नी सर्व्ड एट द लेज स्कूल कैम्ब्रिज। तो ये जो बेलगार्नी थे इन्होंने लेज स्कूल कैम्ब्रिज में सर्व किया था, और वहाँ पर इनकी इसी तरह की रूटीन थी जिस तरह मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड के अंदर दिखाई देते हैं और इस तरह की खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस नावल के बारे में, जो इस नावल को पढ़ने से पहले सब बच्चों के जहन में होनी चाहिए। जी थैंक यू।